गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्यनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवीर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण नारायण। तो 10वें अध्याय में अभी हमने प्रातःकाल के सत्र में वर्णन सुना कि भगवान कहते हैं कि देवता भी जो भगवान की उत्पत्ति अर्थात भगवान का लीलावश प्रकट होना, इसको देवता भी नहीं जानते हैं, महर्षि आदि भी नहीं जानते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि वे सभी प्रकार से देवताओं का और महर्षि का आदि कारण हूं। यो माम अजमनादिं च वेत्यं लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ समर्तेषु सर्वपापे प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अनादि और लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में तो ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो भगवान को जो अजन्मा जानता है, जैसा कि भगवान ने पहले ही कुछ संकेत दे दिए थे कि जो भगवान के जन्म और कर्म है वो दिव्य है, और जो उसको तत्व से जानता है वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुक्त हो जाता है। यह भगवान कहते हैं कि वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, जो अनादि और अजन्मा जानता है। अजन्मा इसलिए है क्योंकि अजन्मा तो हम लोग भी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परंतु जानते नहीं, शरीर को मानते हैं मैं तो। इसी अज्ञानता के कारण हम स्वयं को भी जन्मा हुआ मानते हैं, मृत्यु को भी मानते हैं कि भाई हमारी मृत्यु भी हो जाएगी, हम जन्म लिए तो मर भी जाएंगे। इसी अज्ञानता में हम जीते हैं। भगवान को चूंकि स्वयं हम सदैव शाश्वत ज्ञान में स्थित है, इसीलिए वे अजन्मा है, अनादि है। और जो भगवान को ऐसा जानता है, भगवान का इस प्रकार से मनन करता है, चिंतन करता है, ध्यान करता है, ज्ञान मार्ग से, भक्ति मार्ग से, जिस भी मार्ग से, भगवान कहते हैं कि ऐसा जो भक्त होता है और उसको असम्मूढ़ कहा गया है। भगवान कहते हैं असम्मूढ़ समर्तेषु। इस मर्त्य लोक में, मनुष्य में, इस मनुष्य लोक में ऐसा जो असम्मूढ़ है, मूढ़ नहीं है, अर्थात जो ज्ञानवान है,
अधिकांश तो मूढ़ता के कारण भगवान के विषय में चर्चा चिंतन ही नहीं कर पाते, परंतु जो असम्मूढ़ होते हैं वे भगवान को जानने का प्रयत्न करते। भगवान कहते हैं कि वो सर्व पापे प्रमुच्यते। अब यहाँ पर जो बातें हो रही है, जो भी विषय आ रहा है, यहाँ स्वयं भगवान ही अपने उस ऐश्वर्य विभूतियों को बता रहे, स्वयं ईश्वर बता रहे। और इसलिए जो भी दिव्य महापुरुष हुए, श्रेष्ठ महापुरुष हुए, उन्होंने भगवत गीता के इस ज्ञान को ही प्रमाण और महत्वपूर्ण माना है, प्राथमिकता दी है। इसलिए अनेक महापुरुष, दिव्य महापुरुष पृथ्वी पर जब प्रकट हुए, अवतरित हुए, उन्होंने भगवत गीता पर व्याख्या की, उपदेश दिया, प्रवचन किया, उस पर भाष्य लिखा, टीका लिखी, व्याख्या की, क्योंकि ये शाश्वत सनातन स्वयं ईश्वरीय वाणी के रूप में भगवान के वचन भगवत गीता है। तो आगे भगवान कहते हैं कि बुद्धिर ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विभो पृथक विदाः। भगवान कहते हैं कि निश्चय करने की शक्ति अर्थात बुद्धि, ज्ञान यथार्थ ज्ञान, असम्मोह अर्थात असम्मूढ़ता, क्षमा सत्यम, दम अर्थात इंद्रियों को वश में करना, क्षम अर्थात मन का निग्रह करना, तथा सुख और दुख, भव अभाव, उत्पत्ति प्रलय, और भय अभय, तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। भगवान कहते हैं कि ये सब भवन्ति भावा भूताना मत्त एव पृथक विदाः, भूतानां पृथक विदाः भावाः मत्त यानी मुझसे ही, एव भवन्ति मुझसे ही होते हैं। तो जो हम श्रेष्ठ गुणों को हम किसी में देखते हैं तो समझ लेना चाहिए कि ये ईश्वर के ही, इसलिए ऐश्वर्य के ही गुण माना गया, ऐश्वर्य माना गया, इसको ईश्वरीय गुण माने गए हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, इन गुणों से संपन्न महापुरुष को हम भगवान के समान इसलिए मानते हैं क्योंकि ये भगवान के ही गुण है। तो नाना प्रकार के जो भाव है, चूंकि भगवान प्रभव और प्रलय दोनों है, सब उत्पत्ति का जो आदि कारण है, सबका आदि कारण है, इसीलिए ये सारे भाव भगवान कहते हैं कि मुझसे ही होते हैं। क्योंकि भगवान विभिन्न रूपों में अपने स्वरूप का वर्णन कर रहे, इसलिए उन भावों का भी वर्णन कर रहे। महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमां प्रजाः। 7 महर्षि गण और 4 उनसे भी पूर्व होने वाले सनकादि ऋषि, जो सनकादि ऋषि सृष्टि के आरंभ में हुए, और 7 महर्षि गण तथा स्वयंभू आदि 14 मनवः, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। ईशाम लोके इमाम प्रजा, ये जिनकी जो प्रजा है। अब जैसे यहाँ पर आपको इतिहास को भी समझने के लिए सरलता हो जाएगी। विज्ञान को तो, शरीर के विज्ञान को तो हम समझ ही रहे हैं, अब इतिहास को भी समझ रहे हैं। यहाँ पर किस प्रकार से जो सृष्टि की रचना हुई है उसका विस्तार पूर्ण वर्णन तो आप भागवत महापुराण में सुनते हैं। उसमें सनकादि ऋषि है, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि के आरंभ में
संकल्प किया, संकल्प से जब सृष्टि आरंभ हुई तो सबसे पहले संकादि ऋषि, जो 4 ऋषि हैं वो उत्पन्न हुए। फिर उसके बाद अनेक ऋषिगण हुए, जिसमें 7 सप्त ऋषि थे मुख्य रूप से। फिर उसमें मनु भी, स्वयंभू मनु आदि भी हुए हैं, दक्ष आदि प्रजापति भी हुए हैं। तो वे सब जो भाव वाले जिदमत भावा सब मेरे संकल्प से मानसा जाता, यानी ये मन से उत्पन्न हुए, मानसा जाता भगवान के संकल्प से उत्पन्न हो गए। और इन सब से फिर हमारी उत्पत्ति हुई, हम सभी की, जो आज प्रजा हम देख रहे हैं, जितने भी संसार में देख रहे हैं। अब कुछ जो मूढ़ है, जो अज्ञानी अवस्था में, जो इनके पास इतिहास नहीं है, ऐसे जो डार्विन जैसे काल्पनिक जो मिस्ट्री है, उसको जो हिस्ट्री के रूप में हमारे पर थोप दिया जाता है और कहते हैं कि हम तो बंदरों के संतान हैं, बंदर हमारे पूर्वज थे। अब उनके पास न तो इतिहास है, न ज्ञान है, न विज्ञान है, जो भी है अभी भौतिक विज्ञान भी है, तो ये भी हमारे ही देश से वो सैद्धांतिक रूप से यहाँ से प्राप्त करके उस पर उन्होंने प्रयोग करते हैं, किए हैं। परंतु इतिहास का अभाव होने के कारण वो लोग कल्पनाओं को आधार बनाकर ऐसा हुआ होगा, इस आधार पर डार्विन जैसे व्यक्ति ने बता दिया कि भाई हमारे पूर्वज वानर थे, बंदर थे। भाई तुम लोगों के होंगे, तुम्हारे मुख वैसे दिखते तो हो सकता है कि वैसे ही हो तुम लोग। परंतु यहाँ भगवान कहते हैं कि ये सारे जो 14 मनु ऋषि मुनि आदि हुए, इनकी ये सारी प्रजा है। इमाम येषाम लोके इमाम प्रजा, ये जो संसार में जितने भी लोग प्रजा है, ये किनकी प्रजा है? तो कहते हैं ये मनु आदि है, जो 14 मनु हुए, जैसे भी उसमें प्रत्येक मनवंतर में एक मनु परिवर्तित होते हैं। अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, इसमें वैवस्वत मनु बने हुए हैं। और सब 7 महर्षि गण हुए, जिनको हम अपने गोत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। तो वो प्रमाण हमारे पास है, वो इतिहास, वो गणना, वो हमारे पास उपलब्ध है। इसलिए हमें पता है कि हम ऋषि मुनियों की, और यहाँ पर प्रमाण भी है भगवद गीता जैसे धर्मग्रंथ। इसलिए इस मूढ़ धारणा को, इस अज्ञानता को बिल्कुल त्याग देना चाहिए। वर्तमान पीढ़ी, विशेषकर युवा पीढ़ी, उनको ये सिखाया गया है, बलपूर्वक सिखाया गया, षड्यंत्र पूर्वक सिखाया गया, छल पूर्वक सिखाया गया कि तुम्हारे पूर्वज वानर थे, बंदर थे। यही इतिहास में पढ़ा जाता है। दुर्भाग्य इस समय देश का वो चल रहा है कि आज भी हम भगवद गीता उन बच्चों को सिखा नहीं सकते हैं, शिक्षा का भाग नहीं है। एक प्रकार से जो वर्तमान जो व्यवस्था है वो प्रभाव वाली नहीं है, सनातन प्रभाव वाली नहीं है, शाश्वत प्रभाव वाली नहीं है, ज्ञान वही प्रभाव वाली नहीं है। ये आज भी विदेशी दबाव में ये सारी व्यवस्था चल रही है। भयभीत होकर जैसे कोई शासन चला रहा हो वैसे चल रहा है। इसलिए हम शाश्वत सत्य कहने का भी साहस नहीं कर पाते, कहीं कोई नाराज न हो जाए। तो फिर जो है अज्ञानता है, हाँ ठीक है भाई, बंदर कह रहा है तो बंदर ही सही, अब वही पढ़ रहे, वही पढ़ाया जा रहा है। सभी जो पूरी नई पीढ़ी उत्पन्न हो रही है उनको यही सिखाया जाता है कि तुम्हारे पूर्वज बंदर थे। ये श्लोक आपके लिए महत्वपूर्ण है, प्रमाण है, ये प्रजा कहाँ से उत्पन्न हुई है। और ये सारे जो ऋषिगण आदि है, ये भगवान से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी आदि, ब्रह्मा जी से सब कुछ उत्पन्न, ब्रह्मा जी भी जिनसे उत्पन्न हुए हैं, वो परम स्वरूप परमात्मा स्वयं यहाँ पर प्रकट होकर कह रहे हैं कि ये सब जो प्रजा जिनकी है, ये सब मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। एतां विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वो निश्चय ही भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अर्थात भगवान का यदि इस परम ऐश्वर्य को यदि हम चिंतन करें, मंथन करें, समझने का प्रयत्न करें, और भगवान की इस योग शक्ति को यदि हम समझे, इस पर मनन करें, भगवान के इस विराट और व्यापक ऐश्वर्य को, सामर्थ्य को
जानने का प्रयत्न करे, शास्त्रों के माध्यम से, संत महापुरुषों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, उपासना के माध्यम से, जैसे भी हो, इतिहास आदि जो धर्म ग्रंथ है उनको अध्ययन मनन करने से ऋषि मुनियों ने भी उसका वर्णन, भगवान की इस ऐश्वर्य का वर्णन ही शास्त्र में किया है। यदि ऐसा कोई ज्ञान प्राप्त करता है वो भी तत्व से, क्योंकि तत्व शब्द मम यो वेत्ति तत्वतः, जो तत्व से जानता है। यहां पर तत्व शब्द पुनः आ गया। भगवान कहते हैं चतुर्थ अध्याय में कि जन्म कर्म च मे दिव्यम यो यम वेत्ति तत्वतः, जो भी तत्व से जानता है। तो यहाँ भी कहता है भगवान कि मम यो वेत्ति तत्वतः, जो तत्व से जानता है। तो ये तत्व शब्द बार बार आ रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा कि तत्व शब्द का इतना अधिक महत्व क्यों है, भगवान बार बार क्यों कहते हैं कि जो तत्व से जानता है। इसीलिए तत्वदर्शी तत्वज्ञानी महापुरुष का वर्णन आता है कि तत्वविधि प्रणिपाते न परिप्रश्न से उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। इसलिए तत्व को जानना, तत्व को समझना, तत्व क्या है उस पर अध्ययन मनन चिंतन करना, ये जिज्ञासा का विषय होना चाहिए, ज्ञान का विषय होना चाहिए। और जब तत्व से आप इन चीजों को समझोगे, ऐसे तो सुन लिए आपने, कथा सुन लिया, प्रवचन सुन लिया, भगवान ने ये कहा, क्रिया कर्म ये जन्म हुए, ये लीला भगवान के ऐसे, ठीक है। परंतु यदि उसको तत्व से समझोगे, अब तत्व से समझाने वाला भी चाहिए, दोनों विषय है। समझाने वाला हो तो समझने वाले भी तैयार है। ऐसा तो है नहीं कि जनता एकदम मूढ़ अवस्था में, मूर्ख अवस्था में, ऐसा भी नहीं है। अब जो है सो है, परंतु सभी ऐसे हो ऐसा संभव ही नहीं है। सभी प्रकृति के होते हैं। अब उनके मन में यदि बुद्धि भेद उत्पन्न किया जाए, भ्रम उत्पन्न किया जाए, तो वो क्या कर सकते हैं। परंतु जानने वाले यदि जिज्ञासुगण है, विवेकी जन है, तो वे समझते हैं, तो उन्हें तत्व से यदि जानने का प्रयत्न करें, तो भगवान कहते हैं कि वो निश्चय ही निश्चल भक्ति योग के द्वारा, योग से युक्त हो जाता है। वो चित्तवृत्ति निरोधक, जिसको कहते हैं योग की अवस्था है, वो योग की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। और अविकम्पेन, अर्थात निश्चल योग से, निश्चित योग से युक्त हो जाता है। भगवान का मनन चिंतन इस प्रकार से यदि करते हैं तो इसलिए भगवान कहते हैं ये इतना सारा विराट स्वरूप और विभूति और परमेश्वर का जो वर्णन भगवान इसलिए कर रहे हैं कि इसी को जो चिंतन मंथन करेगा, भगवान की इस ऐश्वर्य को समझने का प्रयत्न करेगा, मनन करेगा कि आखिर भगवान का स्वरूप ऐसा कैसे है, इस रूप में कैसे है, अध्ययन करेगा, मनन करेगा, और इसी बहाने वो भगवान का ध्यान करेगा, चिंतन करेगा, तो वो योग को उपलब्ध हो जाएगा। भगवान आगे कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। मैं अहम, भगवान कहते हैं कि मैं ही संपूर्ण जगत का प्रभव हूँ। प्रभव प्रलय स्थिता, प्रलय भी बताते, प्रभव भी। प्रभव शब्द जो है वो उत्पत्ति से ध्यान रखना, उत्पत्ति होती है। प्रभव का अर्थ होता है उत्पत्ति। तो उत्पत्ति का कारण मैं हूं, और मुझसे ही सब जगत, मुझ में ही सब जगत चेष्टा करता है। मत्त सर्वम प्रवर्तते, मुझ में ही सब कुछ प्रवर्तित करते, चेष्टा करते। इति, इस प्रकार से मतवा भाव समन्विता, समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त श्रद्धावान या बुद्धिमान मनुष्य मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। ऐसा जानकर कि संपूर्ण सृष्टि के जो उत्पत्ति करता है वह भगवान है, और मुझ में ही, भगवान में ही संपूर्ण चराचर जगत चेष्टा कर रहा है। ऐसा जो बुद्धिमान ज्ञानी जन होते हैं, जानकर भगवान का भजन करते हैं। बुधा यानी यहाँ पर बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को भजन करते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। अब वो करते क्या है ऐसे बुद्धिमान लोग? भगवान कहते हैं कि निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले, परस्पर आपस में भगवान के प्रभाव को जानते हुए, बोधयंतम, तथा
गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते रहते हैं और मुझ में ही निरंतर रमण करते रहते। कथयंतश्च माम नित्यंति तुष्यंति च रमन्ति च। आपस में चर्चा करते रहते हैं, कथन करते रहते हैं, एक सुनता है, एक प्रश्न करता है, सत्संग करते रहते हैं, ज्ञान यज्ञ करते रहते हैं, स्वाध्याय करते रहते हैं। और इस प्रकार से जो बुद्धिमान भक्तगण भगवान की इस ऐश्वर्य का कथन करते हैं, उसी में ही रमण करते रहते हैं, उसी में आनंद मग्न रहते हैं, उसी में संतुष्ट रहते हैं। तेषाम, और इस प्रकार के जो भक्त होते हैं, आगे भगवान कहते हैं, अब जो ऐसा रमण करने वाले, भगवान का चिंतन करने वाले और कथन करने वाले, भगवान में ही लीन रहने वाले और जो बुद्धिमान, यहाँ पर बुधा शब्द का प्रयोग भगवान ने विशेष रूप से किया। भक्तगण तो बहुत होते हैं, पर उसमें भी बुद्धिमान होना। बुधा माम भजन्ते, कैसे? भाव समन्वितः, श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन। तो जो मेरे ही इसमें रमण करते हैं, वे, भगवान कहते हैं, फिर आपको होता क्या है? फिर भगवान कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं ये तत्व ज्ञान, ये बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। येन ते माम उपयान्ति, जिससे वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो ईशाम सतत युक्ता नाम, ये सतत जो चिंतन भगवान का चिंतन करते हैं, कोई कथन करते हैं, कोई श्रवण करता है, कोई अध्ययन करता है, कोई मनन करता है, इस प्रकार से श्रवण मनन कथन चिंतन में जो लगे रहते हैं, सतत रूप से लगे रहते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। और ये भजन होता है, ये केवल भजन ये नहीं कि बस ताली बजाते रहो, नाचते रहो, कूदते रहो, उसको भजन नहीं कहते। भगवान भजन जो है, किसी भी प्रकार से यदि भगवान का आप स्मरण करते हो, अध्ययन करते हो, मनन करते हो, ध्यान करते हो, चिंतन करते हो, शांत भाव से बैठकर उनका, भगवान का जो है धारणा बनाते हो, उपासना करते हैं बाह्य रूप से, ये सभी भजन में आता है। अब तो बस ये है कि लोगों को भजन का अर्थ ये समझ में आता है कि बस कोई लाउड स्पीकर पे भगवान का कोई भजन, किसी ने कोई गा रहा हो, बस वही भजन है। भजन का अर्थ कई प्रकार होते हैं, उसमें कीर्तन करना भी भजन है, ध्यान करना भी भजन है, अध्ययन करना भी भजन है, ज्ञान भगवान का ज्ञान सुनाना भी भजन है, श्रवण करना भी भजन है, सुनना भी भजन है, मनन करना भी भजन है, चिंतन करना भी भजन है, उनका स्मरण करना भी भजन है। केवल भजन का मतलब ये नहीं कि भाई झाल और ढाल ले लिया और बस ढोल बज रहा है और भजन हो रहा है। कहते क्या हो रहा है भाई? वो भजन चल रहा है। तो ऐसे ही जो है अज्ञान पूर्वक व्याख्याएं समाज में प्रचलित हो गई है। जैसे साधु की शब्द की व्याख्या है, पंडित शब्द की व्याख्या है, ज्ञानी शब्द की व्याख्या है, ये समाज में अज्ञान पूर्वक अशास्त्रीय रूप में प्रचलित है। इसी प्रकार से भजन शब्दों को भी है, क्योंकि जब भजन की बात आती है तो भजन करो भाई, भजन भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो। अब भगवान का भजन करो तो मैंने करना क्या है? ये चिमटा लेना है भाई, ढोल लेना है, झाल लेना और बजाते रहना भाई, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण हरे राम हरे राम। अरे वही भजन नहीं है। वो तो ठीक है, अगर यदि आप किसी इस प्रकार से एकांत में बैठकर शांतिपूर्वक 4 लोग बैठ के अगर कीर्तन करते तो वो भी भजन है। पर लाउड स्पीकर पे चिल्ला के तुम जो दूसरों को पीड़ित कर रहे हो, जो कोई यज्ञ कर रहा है, जब कर रहा है, तब कर रहा है, तो क्या भजन है क्या? वो भजन नहीं है। क्योंकि संत तुलसीदास पर पीड़ा सुन, दूसरों को पीड़ा पहुंचा रहे हो। लाउड स्पीकर पे क्या सेट लगा दिया, वो सुन रहे हो, फिर बैठे लेटरिन बाथरूम में, उधर मोबाइल भी चल रहा है, उधर गाना भी बज रहा है। ये भजन नहीं है। भजन का अर्थ होता है जिससे आपका मन सांसारिकता से हटकर भगवान के उस दिव्य ज्ञान में, दिव्य कर्म में, दिव्य लीलाओं में रमण करने लग जाता है। अध्ययन कर रहे हो, मनन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, जप कर रहे हो, शांत भाव से बैठे हो, भगवान का चिंतन कैसे आ रहा हो, भगवान की लीलाओं का मनन कर रहे हैं, या उनके नाम का जप कर रहे हैं, या मंत्र जप रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, बोले ये सब भजन है। ये भजन की वास्तविक व्याख्या है।
परंतु समाज में चूंकि कलयुग का प्रभाव है, अधर्म का विशेष प्रभाव है, तो वहां पर ये अधर्म में अशास्त्रीय व्याख्याएं, परिभाषाएं जो है प्रचलित हो जाती है। तो फिर होता क्या है, ददामी बुद्धि योगम, तो भगवान कहते अब यहाँ पर ददामी है शब्द कहते, अब यहाँ पर देने वाला विषय भगवान देते हैं। क्या देते, बोले बुद्धि योग देते हैं। बुद्धि में योग मिल गया, बुद्धि योग विशेष योग है। सांख्य योग जिसको कहते हैं उसी को बुद्धि योग कहा गया है। अब बुद्धि योग होने का परिणाम क्या निकलता है, परिणाम ये निकलता है कि जो ज्ञान, गूढ़ ज्ञान, रहस्यमय ज्ञान, तो जन्म जन्मांतर से जो अज्ञानता के उस आवरण से ढका हुआ ज्ञान, अज्ञान आवृतम ज्ञानम, वो अज्ञान का आवरण हटकर ये ज्ञान प्रकट होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कई लोग कवित्व उनके अंदर जागरण हो जाता है। जैसे महर्षि वाल्मीकि जी रहे, उनमें उन्होंने दिव्य ज्ञान तो उनके हृदय में प्रकट हो गया। कुछ लोग जो है उपदेशक बन जाते हैं भगवान के अंदर, वो भगवान के भाव, उनकी जो अद्भुत लीलाएं, उनका जो तत्व में ज्ञान, रहस्य, अनुभूतियां अपने आप अंदर से उत्पन्न होने लगती। क्यों होती है भाई, भगवान की ददा में बुद्धि योगम, तो भगवान उनको बुद्धि योग देते, बुद्धि को योग की दिशा में लगा देते। वो संसार में कर्म करते हुए भी वो एक प्रकार से भगवान में ही रमण करते हैं, उन्हीं में चिंतन, उनका ही ध्यान, उनका ही मनन होता रहता है सहज भाव से। बाहर से कर्म चल रहे, संसारिक कर्म चल रहे, मनन चिंतन कोई और चल रहा है, भगवान का चिंतन होता है। ऐसा तब होता है जब बुद्धि योग, बुद्धि वे ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयामि, भगवान के बुद्धि योग देने से संत। इसलिए कि जब बुद्धि योग की प्राप्ति हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि भगवान की विशेष कृपा हो गई है। बुद्धि योग का अर्थ ये नहीं है कि आपको कोई विशेष बुद्धि मिल गई, प्रतिभा मिल गई तो खूब आप धन कमाने लग गए और खूब आप कोई भौतिक रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लिए। ये भी भगवान की कृपा का विशेष भाग हो सकता है, परंतु जब भगवान विशेष कृपा करते हैं और भक्त का उद्धार चाहते हैं तो उसकी बुद्धि को योग मार्ग में लगाते हैं, योग में बनाते हैं, बुद्धि में बनाते, सांख्य योग का, ज्ञान योग का उसके मन, उनके हृदय में संचार कर देते हैं। इसी को कहते हैं ददामी बुद्धि योगम। तो ये जो धर्म संचार, ये ज्ञान संचार, भक्ति संचार हो जाता है तो उस साधक का जीवन, शरीर, मन, बुद्धि दिव्य और चैतन्य हो जाता है। चिदानंद में देह तुम्हारे विगत विकार जाने कोई अधिकारी। तो ये आपको उसमें समझना चाहिए। भगवान कहते ये न माम उपयंत, और जिससे वो मुझको ही प्राप्त होता क्या है फिर उस बुद्धि का फल क्या महाराज, कहते कि उससे फिर भगवान में ही वो लीन हो जाते हैं, भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं। वो संसारिक कर्म करते हुए समस्त प्रकार के कर्म उनके द्वारा जो प्रारब्ध संस्कारवश ईश्वर की प्रेरणा से जो भी कर्म होते रहते हैं, वो कर्म होने के उपरांत भी वो अंत में उस भगवान की कृपा से उस बुद्धि योग प्राप्त होने के कारण भगवान में प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कहते तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। उनके अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्वज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। और भगवान कहते हैं कि उनके अंदर जो अज्ञान है या था, जिसके द्वारा वो ज्ञान ढक गया है, अज्ञान है नावृत्तम ज्ञानम तेन मोहयन्ति जनता, उसी के कारण सब मोहित होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तेषाम अनुकंपार्थम आत्मभावस्थ अहम एवं अज्ञानजम तमः, जो अज्ञान में जो तम होता है, तमस है जो अज्ञान जनित होता है, उसको नष्ट करके प्रकाश में ज्ञान दीपेन। अब यहाँ ज्ञान दीपेन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है।
नाशयामी, नाशयामी शब्द है यहाँ पर। और भास्वता ने प्रकाशमय ज्ञान दीप के द्वारा सब अज्ञान को नाश कर देता हूं। भगवान की इस प्रकार की लीला, ऐसी इस प्रकार की कृपा होती है। तो जब एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे तुम्हारा समर्पण बढ़ेगा, जैसे जैसे तुम्हें भगवान से प्रेम बढ़ेगा, जैसे जैसे भगवान को जानने की जिज्ञासा बढ़ेगी, जैसे जैसे तुम्हारे पुण्य कर्म बढ़ने लगेंगे, वैसे वैसे भगवान भी तुम पर कृपा बरसान आरंभ कर देंगे, फिर बुद्धि प्रदान करेंगे, तुम्हारे अज्ञान के उस जो आवरण को हटा देंगे। विशिष्ट कोई शक्ति, सिद्धि, रिद्धि जो भी होगा, जिसके द्वारा तुम समाज का हित कर सको, भगवान की भक्ति ज्ञान का प्रवचन उपदेश दूसरों को दे सको, ऐसी कोई विशेषता आपके अंदर प्रदान कर देंगे। और भगवान के लिए असंभव क्या है? जब केवल सीता माता के आशीर्वाद से सिर्फ हनुमान जी जो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, तो जो स्वयं भगवान है वो यदि कृपावान हो तो क्या नहीं दे सकते। हनुमान जी पर जब कृपावान हुए तो उनका कि तुम्हारे उनके अंदर तो अष्ट सिद्धि नवनिधि तो स्थापित कर ही दी, कहा कि तुम दूसरों को भी दे सकते हो, ऐसा भी बना दिया, ब्रह्म समाना। तो इस प्रकार से आपको परमात्मा में उस ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान दीप के द्वारा, तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा वो भगवान उसको अज्ञान को नष्ट कर देते हैं। अब अर्जुन वाच, अर्जुन फिर अब अर्जुन तो भगवान की इस दिव्य रूप को देखकर तो गदगद हो ही रहा है। तो अर्जुन कहता है, पर ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवमजं विभुम आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। अब अर्जुन का प्रश्न है कि आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष देवों का भी आदिदेव अजन्मा सर्वव्यापी कहते हैं। अब अर्जुन को भी यहाँ पर भगवान के उस दिव्य स्वरूप का केवल विश्व, चूंकि वो तो भक्त था ही, तो श्रद्धा भी हुई और स्वयं भगवान वहाँ पर उपस्थित थे और भगवान कह ही रहे हैं कि भाई मैं तो अज्ञान रूपी उस आवरण को हटा देता हूँ, ज्ञान दीपे न भास्वता। तो अर्जुन का सब वो अज्ञान नष्ट हुआ, इसलिए अर्जुन कह रहा है, सब कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित देवल ऋषि महर्षि व्यास भी और आप स्वयं भी मेरे प्रति कहते हैं। यहाँ पर अर्जुन ये कहना चाहता है कि आप जो है, आप तो सर्वव्यापी कहते, वैसे ही महर्षि देवर्षि नारद जी ने भी उनको उपदेश दिया होगा। महर्षि असित, देवल ऋषि और महर्षि व्यास जी भी कहते हैं, और स्वयं आप भी मेरे प्रति कह रहे हैं। कहते हैं कि जो आप बात कह रहे हैं वो बात नारद जी भी कहते हैं। यहाँ देवल ऋषि का भी वर्णन आया, असित ऋषि का भी वर्णन आया है, और महर्षि व्यास जी भी कहते हैं। अब आप स्वयं भी कह रहे हैं, आपके बारे में तो सब शास्त्रों में कह ही रहे हैं, और अब आप भी स्वयं कह रहे हैं। सर्वमेतद्भुतं मन्ये यन्मां यदसि केशवः नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदुर्देवान दानवः। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। और भगवान के प्रति भगवान जो कह रहे हैं उसको अर्जुन स्वीकृति दे रहा है। अब क्योंकि कई लोगों में जो होते हैं जो संशय मन में हो जाता है, जो संशय आत्मा विनश्यति, ऐसे लोगों के लिए तो ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा ज्ञान, इतनी बड़ी दिव्यता, और स्वयं अब अर्जुन के सामने स्वयं साक्षात परमात्मा खड़े होकर ये बात कह रहे हैं कि मैं ही आदि कारण हूँ, मैं ही सृष्टि की उत्पत्ति करता हूँ। अर्जुन के तो बिल्कुल रोम रोम खड़े हो गए। परंतु और वो भगवान की कृपा से उसके अज्ञान के उस आवरण को भी दूर कर दिया। अब उसको समझ में आ गया, ये जो मेरे सामने जो महापुरुष खड़े ये साधारण नहीं है,
और जो आप ये वर्णन कर रहे हैं ये तो महर्षि नारद जी भी हम बता चुके हैं, देवल ऋषि बता चुके हैं, असित ऋषि बता चुके हैं, महर्षि व्यास जी भी इसका वर्णन कर चुके हैं। पहले कभी जब भी वैसा कोई विषय आया होगा तो उन्होंने वर्णन किया होगा। अब भगवान कहते हैं अब आप स्वयं भी कह रहे हैं। तो कहते हैं कि मैं उन सबको सब जो आप कह रहे हैं उसको मैं मानता हूं। हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को न तो दानव जानते हैं नहीं देवता जानते हैं। कहते हैं आपका जो लीला में स्वरूप है उसको न तो देवता जानते हैं न दानव जानते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तं त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। बोले कहा कि आपको कोई नहीं जानता है, बस आप ही अपने को जानते हैं और यही सत्य है। जो अनंत हो उस ईश्वर का अंत कोई कैसे प्राप्त कर सकता है? और जो ये कह दे कि मैंने भगवान का अंत प्राप्त कर लिया है, भगवान को पूर्ण रूप से जान लिया है, तो फिर भगवान का अनंत होने का कोई अर्थ ही नहीं बचेगा। इसीलिए यहाँ पर जो अर्जुन की बुद्धि में, जैसे ना ददामी बुद्धि योगम, मतलब यही अर्जुन के अंदर बुद्धि योग स्थापित हो गया। अब वो ज्ञान उसके अंदर स्वतः ही प्रकट हो गया। पूर्व जन्म के वो संस्कार जागृत हो गए, क्योंकि नर ऋषि के रूप में साथ में रहकर तपस्या कर चुके ही थे। तो अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अब उसके सारे वो ज्ञान के पर्दे हट गए। ज्ञान दीपे ना, जैसे कहते हैं ना, ज्ञान दीपे के द्वारा प्रकाशित कर देते, अज्ञान नष्ट हो जाता, नष्ट हो गया। अब स्वीकार कर रहा है कि आप ही अपने आप को जानते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का इस स्वरूप को जब अर्जुन वर्णन कर रहा है तो आगे कहता है कि वक्तृम महस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतयः या भी विभूतिर भी लोकः निम्नास्त्वां व्याप्य तिष्ठसि, कि आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों की संपूर्णता को कहने में समर्थ हैं और जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। कथम विद्यामहम योग्यम स्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोसि भगवन् मया, कि हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है। अब भगवान के स्वयं पूछ रहे कि अब आप भी बताइए कि मैं आपको किन किन भावों से आपका चिंतन करूं, किस किस स्वरूप को मैं आपका चिंतन करूं। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिहिर शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कही है। अब अर्जुन के मन में भगवान की विभूति और योग शक्ति को जानने की जिज्ञासा हो गई। कहा कि आप ही जान सकते हैं, आप ही स्वयं साक्षात परमेश्वर के रूप में मेरे समक्ष जो है खड़े हैं, तो अब आप ही बताइए
और विस्तार पूर्वक कही। यहाँ पर उसकी संतुष्टि नहीं हुई अर्जुन की, उसको भी लगा कि भाई जब स्वयं अनंत स्वरूप, अनंत ज्ञानी, अनंत ऐश्वर्य वाले, अनंत सामर्थ्य वाले जब स्वयं साक्षात परब्रह्म मेरे समक्ष है, तो फिर अब मैं किस प्रकार की कमी क्यों रखूं। सब भगवान से ही उन्होंने प्रश्न करना आरंभ किया। योग शक्ति विभूति को विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती। कहा कि जो मेरी जो आपके अमृतमय वचन है उसको सुनकर मेरी तृप्ति नहीं होती है। तो भगवान जो है आगे कहते हैं, हंतते कथिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां है उनको तेरे लिए प्रयत्न पूर्वक प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। अब भगवान ने स्वयं बता दिया कि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। नास्त्यंतो विस्तरस्य में, मेरे विस्तार का तो कोई अंत नहीं है, फिर भी मैं उन दिव्य विभूतियों को, जो मेरी दिव्य विभूतियां है उनको मैं तेरे लिए, तुम्हारे लिए प्रधानता से कहूंगा। अब भगवान जो है अपनी विभूतियां बता रहे हैं। ये जो विषय हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसको सुनना, ये तो समझ लीजिए कि एक प्रकार से इतनी बड़ी कृपा जो उस समय अर्जुन के ऊपर हो रही थी, उस समय जो स्थिति रही होगी या वो जो संवाद चल रहा होगा, उसको सुनने के लिए, उसको देखने के लिए समस्त ऋषिगण, देवतागण वहां पर आकाश में स्थित हुए होंगे। तो इसमें कोई संदेह नहीं। और निश्चित रूप से ये ऐसा दिव्य ग्रंथ है भगवत गीता। दुर्भाग्य का ये विषय है कि ऐसे विषय को, ऐसे इस दिव्य ज्ञान को सुनाने वाले हमारे देश में, हमारे भारत भूमि में बहुत कम दुर्लभ धर्माचार्य शेष है। कथा और पुराणों में, उनमें तो ठीक है, रुचि है लोगों की भी वैसी, उसी में ही रुचि है, ज्ञान में रुचि कम होती है। और भगवान की उस विशेषताओं में तो विशेष ही रुचि हो सकती है। तो यहाँ ये विषय महत्वपूर्ण है, और भगवान ही स्वयं बता रहे, अपनी विभूतियां बता रहे। भगवान किस रूप में है, उनकी योग शक्ति किस रूप में है, और यहाँ पर उनकी विशेष विभूतियां कहाँ कहाँ है, ये आपको समझना है। और इसको समझकर वहाँ भगवान का हमें चिंतन करना चाहिए, उस रूप में चिंतन करना चाहिए। क्योंकि वास्तविक रूप में तो परमात्मा अनंत होने के कारण निराकार ही है, और वो एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। परंतु भगवान की जो अवतरण होते रहते हैं, उनकी जो विभूतियां है, उनका जो ऐश्वर्य है, उनकी योग शक्तियां जो है, वो समस्त चराचर ब्रह्मांड में विद्यमान है। उसको जानना, उनका स्मरण करना, उनका मनन करना, उनका चिंतन करना, ये विशेष रूप से आवश्यक है। तो हमें या भगवान की उन्हीं विशेष विभूतियों को जानने का हमें प्रयत्न करना है। तो कल हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये ऐसा विषय है कि जिस पर हमें थोड़ा गंभीरता के साथ या हो सके तो रात्रि काल में ही इसको हम इस विषय को लेंगे। ये 10वें अध्याय में आता है, और 11वें अध्याय में तो भगवान ने अपना विराट रूप ही दिखा दिया है, और जिसको अर्जुन देख भी रहा है, और देखने के बाद अर्जुन के भी इसमें वचन आते हैं। और इस प्रकार से फिर अध्याय 12वां अध्याय था, जिसमें भगवान की भक्ति का विषय आएगा। तो हम, क्योंकि ये इतना गूढ़
ज्ञान इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इसको समझने के लिए एक विशेष पृष्ठभूमि, भावभूमि हमें अपनी तैयार करनी पड़ेगी। और यहाँ भगवान जब यह विषय कह रहे हैं इस पूरे 10वें अध्याय में, 10वें अध्याय में जो ये वर्णन आ रहा है, इसमें दोनों ओर से संवाद है। एक तो अर्जुन को समझ में आ गया जब भगवान ने सब विषय जब स्पष्ट रूप से कहा ही है। अच्छा, वो पहले भी जब भगवान थे तो कुछ न कुछ तो दिव्य लीलाएं, कुछ न कुछ दिव्य कर्म तो उनके द्वारा जन्म से ही आरंभ हो ही गए थे। और वहां पर उस समय में भी कई दिव्य ऋषि उपस्थित थे, जिसमें देवल ऋषि का वर्णन वो करते हैं, असित ऋषि का वर्णन करते हैं। नारद जी भी उस समय प्रकट होकर द्वापर युग में वार्ता करते थे। महर्षि व्यास जी जो कि त्रिकालज्ञ, सर्वज्ञ, पूजनीय, ऐसे ऋषिगण मुनिगण उस समय वहां उपस्थित रहते थे। पांडवों के साथ उनका संवाद था, संबंध था। और पांडव आदि भी दिव्य देवताओं के अंश से ही थे, जिसमें अर्जुन तो विशेष रूप से ऋषि, एक किसी सतयुग काल में तो वो तो नर ऋषि के रूप में अवतरित होकर तपस्वी थे। भगवान नारायण और नर रूप में दोनों सगे दोनों भाई थे, भ्राता थे। तो ऐसे दिव्यात्मा, सुनाने वाले स्वयं भगवान और सुनने वाले भी दिव्य ऋषि, परंतु इस समय वो एक क्षत्रिय शरीर में है, एक अलग युग में, एक अलग परिस्थिति में है। जन्म लिया, चूंकि जन्म भगवान ने कहा है कि जन्म होते रहते हैं, उनके साथ साथ फिर उनके भी सहायक गण आते रहते हैं, उनकी भी शक्तियां, देववंश जन्म लेते रहते हैं। सब युग युग अनुसार ये सब होता ही रहता है, संभवामि युगे युगे। और ऐसा जब संयोग बन रहा हो इतिहास में, ऐसा संयोग जो है उसी समय भगवद गीता के रूप में प्रकट हुआ है। वेदों में भगवान के विषय में वर्णन है, उपनिषदों में भी है। भगवान को जानने के लिए, ज्ञान भगवान कैसे, सारे ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी सब जितने भी है, सभी भगवान का मंथन करते, चिंतन करते, चर्चा करते हैं, यजन करते हैं, सब कुछ ठीक है। और ये मृत्यु लोक पर होता है। और जिसको वेद जो है जानने का प्रयत्न कर रहा हो, जिसके लिए ऋषि मुनि महर्षि तपस्वी ज्ञानी ध्यानी जो जानने के लिए निरंतर तप कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, यजन कर रहे हो, वो स्वयं साक्षात परमात्मा यदि समक्ष खड़े हो जाए और स्वयं वही बोल रहे हो, तो फिर इससे अधिक श्रेष्ठ, आश्चर्यजनक वो घटना कौन सी हो सकती है इतिहास में। और जब ये संवाद हो रहा हो तो उस समय कितना दिव्य भाव, कितना दिव्य वातावरण उस समय रहा होगा। कई ऐसे श्रद्धालु जिज्ञासु होते, कहते महाराज जी जब ये दोनों तरफ युद्ध चल रहा था, बीच में ये कैसे संवाद चल रहा था, सब चुपचाप कैसे बैठ गए थे? अरे भाई, वो स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा थे, जिन्होंने सारी सृष्टि का रचना की है, जो उसका प्रलय करने को भी सक्षम है। वो स्वयं वहां विद्यमान है। वह प्रकृति नहीं स्थिर नहीं हो सकती है, उनके संकल्प मात्र से सृष्टि हो सकती है। संकल्प मात्र से कुछ असंभव है। यदि कोई ऐसा मन में प्रश्न जिज्ञासा करता भी है, ठीक है, निर्मल मन का भाव से कर देता है, वो एक अलग विषय है। अब संशय करके संशय यदि मन में रखकर करता है तो मूर्ख है। फिर वो अज्ञानवश, भाववश, एक जिज्ञासावश जानने की भावना से करता है, वो ठीक है, उसमें कोई दोष नहीं। संशय यदि मन में है तो संशय आत्मा विनश्यति, अज्ञ श्रद्धा संशय आत्मा विनश्यति। तो स्वयं परमात्मा विद्यमान, स्वयं साक्षात ईश्वर वहां पर भगवान कह रहे हैं कि मैं ही अवतरित होता रहता हूं, यदा यदा ही धर्मस्य। अब वो स्वयं बता भी तो रहे हैं। अच्छा, चुना भगवान ने अर्जुन को, चाहते तो वो पांडवों को भी चुन लेते, चाहते तो वो पितामह भीष्म भी अच्छे भक्त थे उनके उस समय युद्ध भूमि, उनको भी कहते कि भैया तुम लोग भी सुन लो।
और इन दोनों के संवाद को एक व्यक्ति और सुन रहा है। कौन? क्योंकि ये दिव्य घटनाएं घटिनी थी। वो संजय, वो भी कितना बड़ा महान भक्त, और वो महर्षि व्यास जी की कृपा से सुन रहा है। महर्षि व्यास जी जैसे ऋषि मुनि भी, चूंकि इतने जब दूसरों को सुनाने के लिए सामर्थ्य दे सकते तो स्वयं भी सुन सकते हैं, क्योंकि दिव्य पुरुष है, दिव्य दर्शन करने की, श्रवण करने की उनमें सामर्थ्य है, त्रिकालज्ञ है, और इसीलिए उन्होंने लिखा भी है। ये ऐसा नहीं कि वो देखकर लिखा, ऐसा नहीं कि वो देख रहे थे और वो लिख रहे थे, ऐसा चिंतन मनन सोच रहे थे और लिख रहे थे, ऐसा नहीं। वो देख रहे थे, फिर उसको अपना श्लोकबद्ध कर रहे थे, और फिर उसको उनके मुख से निकल रहे थे श्लोक, और वो गणेश जी लिख रहे थे। लिख नहीं सकते, वो तो समाधि में रहकर, समाधि अवस्था में, दिव्य भाव में, दिव्य स्वरूप में, दिव्य दृष्टि के द्वारा सब कुछ देख कर वो श्लोकों की रचना करते जा रहे और वो लिखते जा रहे। इस प्रकार से ये भगवद गीता बनी। इतना दिव्य ज्ञान, इतना दिव्य चर्चा इतिहास में कहां, कौन से ग्रंथ में विद्यमान हो, कहां है ये सब? ऐसे सब कोई किसी का कोई ऊपर से कोई दूत आ गया, तो कोई पैगंबर आ गया, किसी कुछ आ गया। यहाँ स्वयं भगवान ही आकर भगवद गीता बोल रहे हैं। और इसके उपरांत भी अगर यदि कोई भगवद गीता पर संदेह करे तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? इसीलिए महापुरुष जब भी आए हैं, चाहे वो शंकराचार्य जी के रूप में आए, चाहे संत ज्ञानेश्वर जी महाराज जी के रूप में आए, अन्य कोई महापुरुष के रूप में आए, उन्होंने भगवद गीता को आधार बनाया, भगवद गीता के भाष्य लिखा, टीका लिखी, उस पर चर्चा की। या रामचरितमानस आदि धर्म ग्रंथ भी लिखे गए, उन्होंने अपने भाव वर्णन किया, तो उसमें भी भगवद गीता के उन्हीं भावों को ही वर्णित किया है। यदि उससे विपरीत है, श्रुत्या विरोधेन भवत प्रमाणम, फिर वो प्रमाण नहीं है, प्रामाणिक नहीं है। इसीलिए भगवद गीता के बारे में कहा जाता है कि गीता सुगीता कर्तव्या के मन ने शास्त्र विस्तार है। फिर कोई दूसरे शास्त्र का विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। आज हमें भी सारे धर्म ग्रंथों का इधर उधर, कई लोग कहते महाराज जी ये कथा सुनाइए भागवत, कई लोग इधर आते भागवत कथा सुना दीजिए, कोई कहते शिव पुराण सुना दीजिए। वो तो सुनाने वाले तो खूब सुना रहे, पर जो ये दिव्य ज्ञान है, जो दिव्य चर्चा है, जहां स्वयं भगवान स्वयं साक्षात प्रकट होकर वो कह रहे कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं ही सृष्टि का आदि कारण हूं, सारे ऋषि मुनि देवर्षि आदि सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। अब अर्जुन का तो उसको तो साधारण, पहले तो वो साधारण ही समझ रहा था, परंतु जिस प्रकार से चूंकि उनकी शक्ति, चूंकि भगवान जब वहां बोल रहे थे तो केवल उनके शब्द ही वहां कार्य नहीं कर रहे थे, उनकी शक्ति भी कार्य कर रही थी, उनकी योग शक्ति भी कार्य कर रही थी। और अर्जुन के उस मोह को तो भंग कर ही दिया, नष्ट कर ही दिया। अर्जुन के ऊपर जो अज्ञानता के जो पर्दे थे उसको भी नष्ट कर दिया। और इसलिए भगवान अर्जुन कहते मैं स्वीकार करता हूं आप जो कह रहे, परंतु तमस से घिरा हुआ, अज्ञानता से घिरा हुआ, मोह से आच्छेद हो चुका है, ऐसा जिसका मन और बुद्धि हो, अब उनके लिए तो ये सब विषय नहीं है। वैसे भी वो सुनी भी नहीं सकते, उनके जो पाप कर्म उधर सुनने भी नहीं देंगे। ऐशाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, जिसके पाप जब तक नष्ट नहीं होंगे, बुद्धि जब तक निर्मल नहीं होगी, कुछ विशेष पुण्य कर्म किए होंगे, तो ही भगवान के इस दिव्य ज्ञान की तरफ उसका आकर्षण होगा। सत्वा संजायते ज्ञानम, थोड़ा सत्वगुण होगा तब तो उसको इस ज्ञान के प्रति भाव बनेगा। और इस ज्ञान को सुनना सुनाना कितना दिव्य अद्भुत है। मैंने जब जीवन में प्रथम बार जब अपने जीवन में भगवद गीता का श्रवण किया, भगवद गीता का अध्ययन किया, तो मैं तो सुनकर मेरे तो अद्भुत स्थिति हो गई थी उस समय। ऐसा दिव्य ज्ञान शास्त्रों में है, ऐसा वर्णन इसमें है। वो सारी जितने भी अज्ञानताजनक धारणाएं थी सब एक क्षण में सब नष्ट हो गए। वो जब जीवन में मुझे अध्यात्म मार्ग पे चलते समय ज्ञान की आवश्यकता पड़ी, मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी, मैंने भगवद गीता की शरण ली है मैंने।
भगवान के वचनों की शरण ली और भगवान के जो आश्वासन, योगक्षम वहाम्यहम न मे भक्त प्रणश्यति, तो ये जो भगवान के आश्वासन, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम ता सर्व पाप मोक्षयिष्यामि मा शुच, इतना आत्मविश्वास के साथ जो स्वयं परब्रह्म परमात्मा आकर उस वाणी के द्वारा हमें ज्ञान दे चुके हो, फिर भी कोई व्यक्ति यहाँ वहाँ माथा फोड़े अपना, तो अब उस मूढ़ व्यक्ति के लिए अब कौन सा हम संबोधन करें, कौन सी उसको संज्ञा दे, क्या कहें। इसीलिए ये एक ऐसा विषय है जिस पर हमें आज व्याख्या करना आवश्यक लगा। और वास्तव में देखा जाए तो इस समय इस ज्ञान की विशेष आवश्यकता है, और बिना ज्ञान के आप बाहर कितना भी करो, आजकल भजन के नाम पर तो आपको जैसा बताया मैंने कि खूब चल रहा है, दिख रहा है, खूब धर्म चल रहा है, खूब ये हो रहा है, जीवन में परिणाम कुछ नहीं आ रहे उसका जो प्रभाव दिखना चाहिए उस व्यक्ति के जीवन में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, पृथ्वी पर, वो सब विपरीत और विनाश दिशा में जा रहा है समाज। ऐसे समय में भगवत गीता के ज्ञान को पुनर्स्थापित करना, सुनना, समझना और तत्व से समझना, श्रवण करना, सुनाना विशेष आवश्यकता है। कि मैं इसीलिए बार बार कभी कभी थोड़ा सा आक्रोश में आकर भी बोल देता हूँ, क्योंकि समाज में धर्म के नाम पर ये भ्रम उत्पन्न करने वाले, बुद्धिभेद उत्पन्न करने वाले, बाह्य आडंबर, छल पूर्वक रचे हुए ये आडंबर, पाखंड इतने अधिक बढ़ चुके हैं कि उनको भगवत गीता का स्मरण ही नहीं होता कि भगवत गीता सुनानी चाहिए, सुननी चाहिए। ऐसा वो मार्ग खोजते हैं कि हम सारे कुकर्म करते रहे, पाप कर्म करते रहे, फिर भी हमारी मुक्ति हो जाए। छल पूर्वक सारा कार्य करना चाहते हैं। शुद्ध शाश्वत शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करके एक सत्य के मार्ग पर हम चले और अपने जीवन को सार्थक करें, ये भाव नहीं आ पाता। और इसलिए जो आज की जो दुर्गति है, समाज की जो दुर्गति है, और जीते जी तो है ये, मरने के बाद भी दुर्गति है, इसका कारण यही है, रुचि ज्ञान में नहीं है, रुचि भ्रम में है, रुचि भ्रांति में है, रुचि जो है छल में है, रुचि रिद्धि में है, रुचि प्रसिद्धि में है, तमस में है, निम्नगामी बुद्धि हो चुकी है। इसीलिए ये भगवत गीता का ज्ञान, भगवत गीता को सुनना, समझना बहुत आवश्यक है। तो ये विभूति योग के माध्यम से हम भगवान के उस वास्तविक स्वरूप को समझना बहुत आवश्यक है। और आज जब मैं भी अध्ययन मनन चिंतन करता हूं, और विशेषकर भगवान की कुछ विशेष कृपा, तो कुछ तो थोड़ी बहुत कृपा हमारे पर हुई होगी कि जो बोलने का, मुझे इतना धार्मिक वाक्य बोलने का इतना साहस अभी हमारे भीतर जीवित है। और हम देख रहे चारों ओर किस प्रकार से लोगों ने छद्मजाल रचे दिए, पूरे हमारे सनातन समाज को, पूरी मानव जाति को किस प्रकार से अधर्म के गर्त में तीव्रता के साथ ढकेला जा रहा है, वो समझ में आ रहा है, दिख रहा है। देखने को तो कई लोगों को दिख रहा है, तो सब में साहस नहीं है, बोल नहीं सकते हैं। भगवान ने कुछ थोड़ी सी विवेक बुद्धि, कुछ साहस, कुछ विशेषता दे दी है कि जो हम बोल पा रहे हैं। तो ये जो विषय है आपके समक्ष रखने का, जो साहस करे, वो सब इसलिए है क्योंकि ये सब चारों तरफ दिख रहा है। जितना भी दिख रहा है ये सब तमस, अधर्म, छल और कलयुग का प्रभाव से ये सब चीजें घूमती हुई दिख रही है। उसमें किसकी उपासना करना चाहिए? भगवान की। भगवान के नाम पर तो सब कुछ हो रहा है, धर्म के नाम पर तो सब कुछ हो रहा है, परंतु जो भगवान का वास्तविक स्वरूप है, भगवान का वास्तविक जो ज्ञान है, जो वर्णन है भगवान ने स्वयं किया हुआ है, उसको सुनना नहीं है, जानना नहीं है, समझना नहीं, सुनाना नहीं है।
उसको नहीं सजा, जो मन गढ़ंत अपने मन मर्जी से जो रचते, हाँ वही भगवान है। चूंकि समाज है, भगवान के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षण तो होता है, और चूंकि सामर्थ्य नहीं है तो सरलता का मार्ग खोजते कि चलो शॉर्टकट में कुछ मिल जाएगा, हो जाएगा, कुछ कल्याण हो जाए, कुछ हमारा सुख शांति मिले। पर ये जो शॉर्टकट मार्ग है, ये जो अशास्त्रीय मार्ग है, इस सुख शांति कैसे दें? प्यासे मृग की प्यास जो है मृग जल से कैसे तृप्त हो जाएगी? अरे तो जल, जब तो जो वास्तविक जल होगा उसी से ना तुम्हारी प्यास बुझेगी। यदि तुम देवता ईश्वर स्वरूप में भगवान की जो विभूतियां है, भगवान के जो दिव्य स्वरूप है, उसको जानकर उनकी आराधना करोगे, उपासना करोगे, शास्त्र विधि से करोगे, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, वही धर्म माना जाएगा। इन कपटियों के द्वारा, इन छल आडंबरों के द्वारा ये जो रचा हुआ, ये जो मायाजाल ब्रह्मजाल है, इसमें उलझ कर तुम सोचोगे कि नहीं हमें भगवान की कृपा मिल जाएगी, हमें देवता की कृपा मिल जाएगी, हमारा मोक्ष हो जाएगा, सदगति हो जाएगी, कैसे संभव? तो इसीलिए ये बात हमें समझनी पड़ेगी। अगर भूख लगी है तो भोजन से हमारा भूख मिटेगी, पत्थर खाने से नहीं होगी कि पत्थर खाने से तुम्हारी भूख मिट जाएगी। ये जो आडंबर है, अज्ञानता का जो साम्राज्य और अधर्म का जो साम्राज्य है चारों ओर फैला हुआ है, इसमें उलझ कर रह जाओगे तो फिर आप भगवान की तरफ, वो तुम्हारी कोई गति नहीं हो पाएगी। वहां से भगवान की ओर से, देवताओं की ओर से कोई कृपा ना आ रही है। इसी में तुम उलझे हुए हो। इस उलझन से बाहर निकलना पड़ेगा, इस छल से, इस छद्मजाल से बाहर निकलना पड़ेगा। और वास्तविक जो सत्य है, जो शास्त्रोक्त तो सत्य है, जिसे स्वयं भगवान आकर कह रहे हो, भगवान को स्वयं आकर बताना पड़ रहा है कि भाई देखो ये मैं क्या हूँ, मेरी उपासना पद्धति क्या है, योग क्या है, साधना क्या है, भक्ति क्या है, पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है, कौन मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। कई भ्रमजाल उत्पन्न समाज में कर दिए गए, इसलिए बार बार जब हम भगवत गीता का, भगवान के वचनों का सहयोग लेकर, संदर्भ लेकर उन पर हम उनको खंडन कर रहे हैं। अब जब घास और खरपत जब उसमें आ ही गई है तो उसको तो काटना पड़ेगा ना, नहीं तो वो तो सब हमारी जो है धर्म में जो स्थिति बनी हुई है, जो स्वरूप है धर्म का, सत्य का, सुख और शांति का जो मार्ग है, वही सब नष्ट कर देंगे। सुख शांति की खोज में तुम प्रेत पिशाचों को पूज रहे हो, जो अशांत और दुर्गति को स्वयं प्राप्त है। इसलिए धर्म क्या है, अधर्म क्या है, देवता कौन है, शास्त्र विधि के अनुसार साधना कौन सी, उपासना कौन सी, इसको जानना बहुत आवश्यक है। इसको जाने बिना यदि आप मन मर्जी से, आडंबर से, देखा देखी में, भीड़ भाड़ में और भीड़ भक्कड़ में यदि उलझ कर रह जाओगे, ऐसे ही जीवन नष्ट हो जाएगा, हाथ में कुछ आएगा नहीं, क्योंकि वहां है ही नहीं तो तुम्हें मिलेगा क्या। और जो दिख भी रहा है कि मिल रहा है तो वही है मृग जल भ्रामकता है। तो शाश्वत सत्य क्या है, तो स्वयं भगवान अपना शाश्वत सत्य स्वयं बता रहे हैं। तो हमें उसी भगवत गीता के शरण में जाना चाहिए, उसी भगवान के ज्ञान की शरण में जाना चाहिए, और फिर उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जो वास्तव में सस्वन शांति निगच्छति, जो वास्तविक शांति का मार्ग है। तो हम इस पर चर्चा करते रहेंगे, और आप भी अपनी जो भाव भंगिमा है, भूमिका है, उसी रूप में बनाए रखें कि हम भगवान के उस दिव्य ज्ञान को सुन रहे हैं। जो ज्ञान भगवान ने अर्जुन को सुनाया, वही ज्ञान मैं आज आप लोगों को सुना रहा हूं और समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, जो कि संदर्भ सहित, शास्त्र प्रमाण सहित उसको समझाने का अपने ओर से जितना भी हमारा क्षमता है उस अनुसार समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, और उसी ज्ञान को आप श्रवण कर रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से जो भी पुण्य कर्म करने वाले हैं वही इस ज्ञान के अधिकारी है, पात्र है, और वही सुन पाते हैं, सुन पाएंगे। तो फिर अगले सत्र में इस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नारायण नारायण नारायण।
क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।